हेलो। 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 हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। गुड आफ्टरनून, राधे राधे, राम राम। सॉरी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप लोग? मैं दुष्यंत सागर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मेकर पर। तो सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। भाई कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आप लोग आ जाइए। फिर हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ों को समझते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई? तो कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आप लोग बताइए, फिर हम लोग क्या करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया जी। नमस्कार जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो आपकी क्लास होती है डेली होती है सुबह 11 बजे। ठीक है? ये जो आपकी क्लास होती है डेली होती है सुबह 11 बजे। इस क्लास को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है? इस क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे भैया? सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीयू। यदि आप लोग इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो इन्हीं के लिए आपकी जीके जीएस की क्लास चल रही है। ठीक है भाई? दूसरी बात, यदि आप लोग इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए हमारा एक बैच चलाया गया है जिसका नाम है संकल्प बैच। जिसकी फीस कितनी है? 499। लेकिन आप लोग अभी इस कोर्स को लेते हैं तो आपको ये कोर्स क्या मिल जाएगा, और सस्ता मिल जाएगा। और आपको क्या करना है, SSC 20 कोड यूज कर लेना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये कोर्स आपको मिल जाएगा 399 में। कितने में? 399 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है भाई? चलो जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसके अलावा रेलवे वगैरह के लिए भी हमारा बहुत बढ़िया कोर्स चल रहा है, श्योर सिलेक्शन बैच। ये आपका रेलवे के लिए चल रहा है, ये एनटीपीसी के लिए चल रहा है। ठीक है? और ये आज की आपकी क्लास है और ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए। तो कीजिए भाई सभी बच्चे, इसका आंसर क्या आया है? इसका आंसर कह रहा है यौगिक NaHCO3। ये CO3 ये नीचे है। ठीक है? NaHCO3 का रासायनिक नाम क्या है? बताइए आप लोग, इसका रासायनिक नाम क्या है? क्या वॉशिंग सोडा, या बेकिंग सोडा, या कास्टिक सोडा, या फिर ब्लीचिंग पाउडर? ठीक है? इसका आंसर कैसे करना है? जैसे आपने एक क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको लगा कि हमारा ए ऑप्शन सही है, वन का आंसर आपको वन ही करना है। यदि आपको लगता है कि हमारा बी ऑप्शन सही है, वन का आंसर आपको वन भी करना है। यदि आपको लगता है कि हमारा सी ऑप्शन सही है, तो वन का आंसर आपको वन सी करना है। और यदि आपको लगता है कि हमारा डी ऑप्शन सही है, तो वन का आंसर आपको क्या करना है, वन डी करना है। इस प्रकार से आप लोग सभी बच्चे क्या करेंगे भैया जी, आंसर करते चलेंगे। ठीक है भाई? तो हम लोग क्या करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आपको क्या करना है भैया, आंसर करना है। तो फटाफट से आप लोग आंसर कर दो जरा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो काफ़ी बच्चों का आंसर आ रहा है और कुछ बच्चों का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहा है। कुछ बच्चों का आंसर ए आ रहा है, कुछ का बी आ रहा है, कुछ का सी आ रहा है। इस प्रकार से आप लोग आंसर कर रहे हैं। तो देखो, इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, बेकिंग सोडा। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है भाई? है ना? यहाँ से देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर किससे बनता है? ये बनता है भैया CaOCl2, CaOCl नहीं, CaOCl3, सी ए हाँ, CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हो जाएगा। किसका? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हो जाएगा। इसका आंसर कीजिए। ग्लिसरॉल का IUPAC नाम बताइए, क्या है? ग्लिसरॉल का IUPAC नाम बताइए, क्या होता है भैया? ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या होता है? सभी बच्चे बताइए भाई। तो प्रोपेन 1 ऑल, या प्रोपेन 1,2,3 टाइऑल। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी ऑप्शन आ जाएगा। क्या? बी ऑप्शन। यही क्या होता है, ग्लिसरॉल का IUPAC नाम होता है। क्या होता है? IUPAC नाम होता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन करेंगे। ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मथुरी लोक नृत्य प्रचलित है? बताओ, किस राज्य में मथुरी लोक नृत्य फेमस है? तो क्या उड़ीसा राज्य में है, या मेघालय में है, या तेलंगाना में है, या फिर कहाँ पे है, नागालैंड में है? फटाफट से आप लोग बताइए, ऐसा कौन सा राज्य है? ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे मथुरी लोक नृत्य फेमस है? तो आप कहोगे भैया नागालैंड में। नागालैंड में क्या है, मथुरी लोक नृत्य फेमस है। ठीक है? नागालैंड ये क्या है, भारत का 29वां राज्य बना था। 29वां राज्य बना था। ये क्या बना था, भारत का 29वां राज्य बना था। ठीक है? नहीं नहीं नहीं, अरे यार, हम तो उसको तेलंगाना समझ रहे हैं। ये नागालैंड है, नागालैंड। नागालैंड भैया आप लोग जानते हैं, भारत के असम राज्य से अलग हुआ था। किससे? असम राज्य से अलग हुआ था। ये भी आपको नोट करना है। ठीक है? नागालैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? कोहिमा हो जाएगी।
नागालैंड की राजधानी क्या हो जाएगी, कोहिमा हो जाएगी मेरे भाई। तो ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है भाई, ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके नीचे लिखा है तेलंगाना। तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश राज्य से अलग हुआ था और ये भारत का 29वां राज्य बना था, 29वां। ठीक है भाई, और कब बना था, 2 जून को। तो 2 जून 2014 में, 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य बन गया था। ठीक है, इसका आंसर करो जरा। अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचाने वाला पहला एशियाई देश कौन सा था, पहला एशियाई देश कौन सा था, ये आपको क्या करना है, आंसर बताना है। तो क्या भारत था, या फिलीपींस था, या जापान था, या फिर कौन था, चाइना था, या फिर कौन था, चाइना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट से आप लोग क्या कीजिए, इसका आंसर कर दीजिए। अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है, तो ये इंडिया हो जाएगा, भारत। कौन हो जाएगा, इंडिया यानी भारत हो जाएगा, इंडिया यानी भारत हो जाएगा। इसका आंसर कीजिए। मानव शरीर में लवणों का परिवहन किसके द्वारा होता है, बताइए। तो आप कहोगे भैया रक्त के द्वारा होता है, रक्त। ठीक है भाई, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, ब्लड बोलते हैं। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ब्लड बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रक्त का शुद्धिकरण कैसे होता है, तो आप कहेंगे भैया रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी से। किससे होता है, किडनी से होता है। ठीक है, ये भी आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। ठीक है भाई, रक्त के कितने भाग होते हैं, रक्त के 2 भाग होते हैं। कितने, 2 भाग होते हैं। एक का नाम होता है भैया क्या, प्लाज्मा, प्लाज्मा, और दूसरे का नाम क्या होता है, कणिकाएं, कणिकाएं। दूसरे का नाम होता है कणिकाएं। ठीक है भाई, प्लाज्मा में आप लोग जानते हैं 90% पानी होता है, क्या होता है, पानी होता है, और 10% अन्य तत्व होते हैं। लेकिन जो कणिकाएं होती हैं इसमें क्या होता है, इसमें आरबीसी होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, और प्लेटलेट्स होती हैं। क्या होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। तो कणिकाएं होती हैं 45% मेरे भाई रक्त में, और जो प्लाज्मा होता है ये 55% होता है। कितना, 55% होता है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि रक्त में जो प्लाज्मा होता है वो कितने % होता है। तो आप क्या बताओगे, आप कहोगे भैया रक्त में जो प्लाज्मा होता है ये 55% होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, भैया बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रक्त का रंग लाल होता है। रंग क्या होता है, लाल होता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इसका आंसर कीजिए। पानी के पाइपों के विनिर्माण में किस पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है, पानी के पाइपों के विनिर्माण के लिए किस पॉलीमर का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो आप कहोगे भैया पीवीसी पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है। यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आंसर कीजिए। किस विशिष्ट फाइल का नाम बदलने, किसी विशिष्ट फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है, किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है, या फिर किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है। आप लोग फटाफट से आप लोग बताइए। क्या F4 का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल ई का प्रयोग किया जाता है, या फिर F2 का प्रयोग किया जाता है, या Alt+S का प्रयोग किया जाता है। तो आप कहोगे भैया F2 का प्रयोग किया जाता है। किसका, F2, जो फंक्शन की होती है, F1, F2, F3, F4, F5, ये जो सबसे ऊपर होती है फंक्शन की, है ना, ये उसी में से कह रहा है। F2 को आप क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। छुईमुई का पौधा किस कुल का सदस्य है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब आप ये बताओ कि छुईमुई का जो पौधा है वह किस कुल का सदस्य है। लो अब बताओ भाई कि छुईमुई का पौधा किस कुल का सदस्य है। तो आप कहोगे भैया ये जो छुईमुई का पौधा होता है यह किस कुल का सदस्य होता है, ये आपका मेमोशेसी कुल का सदस्य होता है। किसका, मेमोशेसी कुल का सदस्य होता है ना। ये आपको साइंस में पढ़ाया जाएगा। किसमें, साइंस में पढ़ाया जाएगा। अब आप कहोगे सर आप भी तो साइंस के क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, तो साइंस के क्वेश्चन तो पढ़ा रहे हैं, हम आपको केवल साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, साइंस आपको दूसरे सर पढ़ाते हैं, राहुल सर। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इसका आंसर कीजिए। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में मैंग्रोव वृक्ष वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। एक ऑप्शन सही हो जाएगा। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ये भी आपको नोट करना है ना। और कौन से वन पाए जाते हैं, सुंदरवन के, सुंदरवन पाए जाते हैं, सुंदर, सुंदरवन पाए जाते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सुंदरवन का डेल्टा।
सुंदरवन का डेल्टा इसका नाम रखा गया। समझ गए आप लोग ये बात? तो ये भी आप लोग क्या कर लो, नोट कर लो। इसीलिए इसका नाम रखा गया सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है भाई, क्या नाम रखा गया? सुंदरवन का डेल्टा, मैंग्रोव। अब बात आती है, जैसे यहां से आ गई कौन सी? गंगा नदी, यहां से आ गई कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी, और ये इसके कहां पे, ये भैया कहां पे मिल जाती हैं? ये भैया बांग्लादेश में मिल जाती हैं। ये देश हो गया बांग्ला। तो बांग्लादेश में ये गंगा नदी है, गंगा नदी है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा। क्या कहा जाता है? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना, जमुना कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? जमुना, जमुना कहा जाता है। लेकिन जब ये यहाँ से गंगा नदी और ये यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिल जाती हैं, तब इसको मुहाने को क्या कहा जाता है? मेघना, मेघना कहा जाता है। ये भी आपको नोट करना है। फिर ये मुहाना आगे बढ़ता है और ये क्या करता है? सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करता है। फिर यही क्या करता है? सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आकार त्रिभुजाकार का है और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और जो जो भैया लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो लगभग 75, 75,000, ध्यान देना जरा, 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है भाई, ये भी आप लोग नोट कर लेना। आंसर आपका ए ही आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे हम लोग, ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय रुपए के नए प्रतीक चिन्ह का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारतीय रुपए के नए प्रतीक चिन्ह का जो डिजाइन किया था वो किसने तैयार किया था? ये आपको क्या करना है, बताना है। सो आप लोग बताइए भाई फटाफट से कि किसने तैयार किया था? भारतीय रुपए के नए प्रतीक चिन्ह का जो डिजाइन तैयार किया था वो किसने किया था? तो क्या डॉक्टर उदय कुमार ने किया था, या नंदिता कोरिया ने किया था, या मेहरोत्रा उदिता ने किया था, या फिर आपका पद्मशाली ने किया था, या फिर किसने? पद्मशाली ने किया था। तो आप कहोगे भैया डॉक्टर उदय कुमार ने किया था। किसने? डॉक्टर उदय कुमार ने किया था। यानी जो हमारा भारतीय रुपया है, ये वाला रुपया, तो इसका जो चिन्ह है ये किसने बनाया था? ये बनाया था उदय कुमार ने बनाया था। और इसको आरबीआई ने कब अपनाया था? आरबीआई, इसको आरबीआई ने कब अपनाया था? तो आप कहोगे भैया 2010 में आरबीआई ने अपनाया था। क्लियर है? आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनाया था इसको। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16। बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिए आप लोग सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिए आप लोग सभी बच्चे। ठीक है भाई, और आप लोग बताइए, जब पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो, जैसे मानना, समझना, सूर्य अपने स्थान पर है, सूर्य तो चक्कर लगाता नहीं है, सूर्य तो घूमता नहीं है। अब कभी ऐसा होता है कि चक्कर लगाते लगाते जो पृथ्वी है सूर्य के क्या आ जाती है? नजदीक आ जाती है, नजदीक, नजदीक आ जाती है। तो ये पृथ्वी आ गई भैया सूर्य के नजदीक। अब जब पृथ्वी आ गई तो नजदीक आ गई, पास पास आ गई, तो इस घटना को क्या कहेंगे? इस घटना को कहेंगे उपसौर। इस घटना को क्या कहेंगे? उपसौर कहेंगे। और ये घटना कब होती है? ये घटना होती है भैया 3 जनवरी को। 3 जनवरी को ये घटना होती है उपसौर की। ठीक है, लेकिन जब कभी सूर्य और पृथ्वी क्या हो जाएं? दूर दूर हो जाए, सूर्य और पृथ्वी क्या हो जाएं? दूर दूर हो जाए, इनके बीच की दूरी क्या हो? ज्यादा हो, ज्यादा हो, बीच की दूरी ज्यादा हो, तो इस घटना को क्या कहेंगे? इसको अपसौर कहेंगे, अपसौर, अपसौर कहेंगे। और अपसौर की घटना कब होती है? अपसौर की घटना होती है 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को होती है। यानी 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी क्या होते हैं? अधिकतम दूरी पर होते हैं। सूर्य और पृथ्वी अधिकतम दूरी पर होते हैं, ये भी आपको क्या करना है? नोट करना है। तो सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो 15.21 करोड़ किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी कितनी होती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर, 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? न्यूनतम, न्यूनतम, सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम, न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी की जो कम से कम दूरी होती है वो कितनी होती है?
14.69 करोड़ किलोमीटर। लेकिन सूर्य और पृथ्वी की जो अधिकतम दूरी होती है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है, ठीक है। और अधिकतम दूरी कब होती है? अपसौर, उस घटना को अपसौर बोलते हैं। कब होती है? 4 जुलाई को। कम दूरी कब होती है? उपसौर को। उपसौर की घटना कब घटती है? 3 जनवरी को। तो हमसे कह रहा है अधिकतम दूरी पर स्थित होता है, तो क्या कहलाता है? अधिकतम दूरी को क्या बोला जाता है? अपसौर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपसौर। यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन आपका क्या है भैया जी? बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। शाबाश, शाबाश मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर आत्मज्ञान प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्या किया था? आत्मज्ञान प्राप्त किया था। आत्मज्ञान, तो आत्मज्ञान प्राप्त किया था कहाँ पे? बोध गया में। और ये बोध गया कहाँ पे पड़ता है? बिहार में पड़ता है। कहाँ पे? बिहार में पड़ता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई? ठीक है। गौतम बुद्ध की पवित्र दिशा क्या है? पवित्र दिशा क्या है? गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? किस गांव में ज्ञान की प्राप्ति हुई? ठीक है। और किस क्या बोलते हैं उसको, कौन से वर्ष ज्ञान की प्राप्ति हुई? कौन से वर्ष ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। और किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? किस नदी के किनारे, किस नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो सबसे पहले गौतम बुद्ध ने क्या किया? गौतम बुद्ध किस नदी के? भैया ऋजुपालिका नदी, नहीं सॉरी, निरंजना नदी, निरंजना, निरंजना नदी, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पुनपुन नदी बोलते हैं। पुनपुन, पुनपुन नदी, या इसी को फाल्गु नदी बोलते हैं। फाल्गु, फाल्गु नदी के किनारे सबसे पहले बैठे, ठीक है। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हो गई? बुद्ध पूर्णिमा के दिन, यानी पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन इनको क्या हो गई? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और पवित्र दिशा इनकी दक्षिण मानी जाती है, दक्षिण मानी जाती है। वृक्ष कौन सा था? अशोक का वृक्ष, नहीं, पीपल का वृक्ष था। पीपल, पीपल का पेड़ था, पीपल का पेड़ था। गांव कौन सा था? गांव था भैया कौन सा था? बोध गया था, बोध गया, बोध गया था। और वर्ष कौन सा था? वर्ष, इनको कौन से वर्ष ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इनको 36वें वर्ष, 36वें नहीं 35वें वर्ष, 35, 35वें वर्ष इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 29 वर्ष की अवस्था के जब ये थे, जब ये 29 साल के थे तो इन्होंने घर छोड़ दिया था। फिर 35 साल के जब हुए, 35वें साल इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। लेकिन इन्होंने तपस्या कितने साल की? तो आप कहोगे भैया 6 वर्ष तपस्या की है। 6 वर्ष तपस्या की, तपस्या, तपस्या कितने वर्ष की? 6 वर्ष। क्योंकि देखना 29 और 6 35, तो 6 साल इन्होंने कठिन तपस्या करी होगी, तभी तो ज्ञान प्राप्त हुआ। तो 6 वर्ष इन्होंने क्या की? कठिन तपस्या प्राप्त की, यानी कि किसने? गौतम बुद्ध ने। ये चीजें गौतम बुद्ध के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये चीजें गौतम बुद्ध के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है भाई। चलो जी आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करो। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सो फटाफट से आप लोग बताइए। तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ध्यान देंगे जरा, कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की शुरुआत हो गई, स्थापना हो गई। फिर भारत इसका सदस्य देश बना 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर 1945 में भारत इसका सदस्य देश बन गया था। तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। भाई 1945 में स्थापना हुई तो 1945 में ही क्या बनेगा? भारत उसका सदस्य देश बनेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। नोट करते चलिए आप लोग सभी बच्चे। ये देखो जरा, बहुत टॉप क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर कीजिए आप लोग सभी बच्चे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में मथुरी लोक नृत्य प्रचलित है? मथुरी लोक नृत्य प्रचलित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कहाँ पे है? ये तो वही क्वेश्चन आ गया, मथुरी लोक नृत्य प्रचलित है। चलो तो इसको छोड़ देते हैं, इसका आंसर करो आप लोग, है ना। इसको क्या कर देते हैं भाई, मथुरी लोक नृत्य, ये बार बार क्यों आ रहा है?
है भाई, क्या दिक्कत है? चलो जी, इसका आंसर करो। 1939 में 1939 में भारत के किस वायसराय ने घोषणा की थी कि भारत ब्रिटेन की ओर से युद्ध में शामिल हो गया है? भारत ब्रिटेन की ओर से क्या हो गया है? युद्ध में शामिल हो गया है। बताओ, यह घोषणा किसने की थी? तो यह घोषणा घोषणा लिन लिथगो ने की थी, या लॉर्ड वेवेल ने की थी, या लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी, या फिर ब्लिंगटन ने की थी? तो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, लॉर्ड लिन लिथगो। कौन हो जाएगा? लॉर्ड लिन लिथगो ने की थी। ठीक है भाई, इसका आंसर कीजिए। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे महान चोल मंदिर कहा जाता है? किसे महान चोल मंदिर कहा जाता है? तो तंजौर या बृहदेश्वर मंदिर को, जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। किसमें? द्रविड़, जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है, जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कीजिए। बानावन, बानवन लोक संगीत जो विवाह समारोह के दौरान किया जाता है, विवाह समारोह के दौरान किया जाता है, किस राज्य में होता है? तो कश्मीर वाले क्षेत्र में होता है। किसमें? कश्मीर वाले क्षेत्र में होता है। ठीक है, इसका आंसर कीजिए आप सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा हैदराबाद के निजाम का एक अर्धसैनिक बल था? हैदराबाद के निजाम का क्या था? एक अर्धसैनिक बल था। कौन सा था? ये आपको क्या करना है, बताना है। तो ये था हिजबुल, या रजाकार, या मुजाहिदीन, या फिर आपका अंसार, या फिर क्या था? अंसार। तो आप कहोगे भैया रजाकार एक क्या था? अर्धसैनिक बल था। किसके? हैदराबाद के निजाम का। ठीक है, चलो इसका आंसर करो क्वेश्चन नंबर 27 का फटाफट से। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए सामग्री का उपयोग किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने की सामग्री, मनके बनाने के लिए, मनके बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप कहोगे भैया कार्नेलियस पत्थर का। किसका? कार्नेलियस पत्थर का। जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में है भैया। और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। बताइए आप लोग। तो हमने बहुत जल्दी कितने क्वेश्चन कर लिए? 30 क्वेश्चन कर लिए। अब आप लोग क्या कीजिए, इसका आंसर बताइए भैया क्वेश्चन नंबर 30 का। इसका परफेक्ट आंसर क्या है? बताइए भाई। बहुत बढ़िया, काफ़ी बच्चे आंसर कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपको क्या करते चलना है? कमेंट करते चलना है। ठीक है भाई, इसी प्रकार से आपको क्या करते चलना है? कमेंट करते चलना है सभी बच्चों को। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलो जी, हम देखते हैं जरा इसका आंसर क्या आ रहा है। भारतीय संविधान का 69वां संशोधन किससे संबंधित था? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये तो अच्छा क्वेश्चन है, ये तो आपको बताना चाहिए, है ना भाई? तो ये आपका क्या है? होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन। और यही आपका क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और यही, इसके बारे में आपको ऑफलाइन कमेंट जरूर करना है कि क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी की। तो एसएससी के लिए हमारा बहुत बढ़िया बैच चलाया गया है। कौन सा? संकल्प बैच। प्रसिद्ध है ये संकल्प बैच। ठीक है भाई, जो हमारा संकल्प बैच है ये क्या है? प्रसिद्ध है। ये देखो, एसएससी के लिए जो हमारा संकल्प बैच चलाया गया है ये प्रसिद्ध है। आप लोग इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं और एक सरकारी नौकरी ले सकते हैं। मात्र 399 रुपये का मिल जाएगा अभी आपको ये कोर्स। मात्र 399 रुपये का आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए। कल मिलते हैं सेम जगह सेम टाइम पर। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय हिंद।